नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। महायुद्ध का आज 9वां दिन है और 9 दिन से लगातार हमारी ये महा कवरेज न्यूज 18 इंडिया पर लगातार जारी है। यूक्रेन से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन के ज़ापोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट पर रूस ने अब हमला कर दिया है और हमले के बाद न्यूक्लियर प्लांट में आग भी लगी हुई है। ये न्यूक्लियर प्लांट यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है और आग से बड़े नुकसान का अंदेशा भी जताया जा रहा है। यूक्रेन में कुल बिजली उत्पादन का 25% उत्पादन इस प्लांट के जरिए ही होता है। IAEA ने इसे लेकर गंभीर चेतावनी भी जारी कर दी है। ज़ापोरिजिया प्लांट में ये भीषण आग लगी, जिसके बाद अब भारी नुकसान की भी आशंका जताई जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त यूक्रेन से आप देख रहे हैं। यूक्रेन के ज़ापोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट में पर रूस ने हमला कर दिया और इस अटैक के बाद, हमले के बाद न्यूक्लियर प्लांट में भीषण आग लग गई। ये न्यूक्लियर प्लांट यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है, यानी कि यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है। तो आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि यूरोप के और कितने सारे देश होंगे जो इससे प्रभावित भी होंगे। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ज़ापोरिजिया प्लांट पर किस तरीके से हमला होता है, रूस की तरफ से ये अटैक किया जाता है और इस न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक के बाद वहां पर भीषण आग लग जाती है। तस्वीरें आपके सामने हैं। रूस रोकने को तैयार नहीं है, वो खुद को रोकने को तैयार नहीं है। लगातार एक के बाद एक कई अटैक्स, कई हमले उसकी ओर से, बमबारियां उसकी ओर से यूक्रेन पर की जा रही हैं ताकि किसी भी तरीके से दबाव की स्थिति में यूक्रेन आए और वो अपने घुटने टेक दे रूस के आगे। और तस्वीरें आप देख लीजिए, इस जंग का क्या नतीजा निकलकर सामने आ रहा है। तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन युद्ध पर बहुत बड़ी खबर इस वक्त की। न्यूक्लियर प्लांट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। न्यूक्लियर प्लांट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है क्योंकि लगातार रूस से खतरा बना हुआ है। ज़ापोरिजिया प्लांट पर भीषण आग इससे पहले लगी थी। हमले से रेडिएशन का खतरा भी बढ़ गया था। फिलहाल रेडिएशन पर हालात काबू में कर लिए गए हैं क्योंकि आग लगी, उसके बाद रेडिएशन का खतरा बढ़ा, इसलिए वहां पर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है ताकि किसी को भी नुकसान ना हो, क्योंकि इसके आसपास बहुत सारे लोग मौजूद हो सकते हैं, बहुत सारे नागरिक वहां पर रह सकते हैं। ऐसे में ज़ापोरिजिया प्लांट में भीषण आग लगी थी। तस्वीरें आपके सामने हैं। रूस ने यहां पर अटैक किया था। वो तमाम ऐसे क्षेत्रों को चुन कर चिन्हित करके अटैक करने की कोशिश कर रहा है जिससे आसपास बड़ा नुकसान हो सके। और ये यूरोप का बहुत बड़ा न्यूक्लियर प्लांट माना जाता है, यानी कि बहुत बड़ा न्यूक्लियर प्लांट, और यूरोप के कई देश इसी के कनेक्शन में जरूर रहेंगे। तो ऐसे में बड़ी दिक्कत उनको भी आ सकती है, बड़ी परेशानी और चिंता की बात उनके लिए भी है। और अगर रेडिएशंस हुई, इससे रेडियो एक्टिव वेव्स निकली, तो उससे बहुत दिक्कतें जो आसपास के लोग हैं उनको भी हो सकते हैं। और साथ साथ ज़ापोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट के हमले पर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का बयान सामने आया है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि मानव इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब दुनिया के किसी भी देश ने परमाणु ऊर्जा इकाइयों पर गोलीबारी की है। मानव इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। उन्होंने कहा कि किसी देश ने ऐसी गोलीबारी आज तक नहीं की, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि जब दुनिया के किसी भी देश ने परमाणु ऊर्जा इकाइयों पर गोलीबारी की है। क्योंकि लगातार रूस न्यूक्लियर एरियाज ढूंढ रहा है जहां पर उसके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगे हुए हैं। ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित कर चुन कर वो जानबूझकर भस्म करने की, तबाह करने की साजिश में है। Прямо зараз російські танки розстрілюють атомні блоки. Це танки обладнані тепловізорами, тобто вони знають, куди стріляють. Вони до цього готувались. Звертаюся до всіх українців, до всіх європейців, до всіх людей, хто знає слово Чорнобиль, хто знає, скільки горя і жертв приніс вибух на атомній станції. Це була глобальна катастрофа. और न्यूक्लियर प्लांट के हमले से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, जहां पर ज़ेलेंस्की बाइडेन की फोन पर बात हुई। न्यूक्लियर प्लांट के हमले पर यह बातचीत दोनों के बीच में हुई है। तो ज़ेलेंस्की और जो बाइडेन के बीच में फोन पर बात हुई है क्योंकि न्यूक्लियर प्लांट पर रूस की तरफ से हमला कर दिया गया है, जो कि बड़े चिंता का विषय है क्योंकि इससे लगातार रेडियो एक्टिव वेव्स भी निकल रही हैं। इसलिए वहां पर चेतावनी भी जारी कर दी गई है, अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि फिलहाल जो सिचुएशंस वहां पर हैं, जो हालात वहां पर हैं, उन पर काबू जरूर कर लिया गया है, लेकिन ये चिंता का विषय है क्योंकि यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट ये है और ऐसे में कई यूरोपियन देश भी इससे प्रभावित होंगे, उनको भी नुकसान हो सकता है। इस वजह से ज़ेलेंस्की ने सीधे जो बाइडेन से फोन पर बात की है। न्यूक्लियर प्लांट के हमले पर यह बातचीत दोनों के बीच में हुई है। हालांकि बातचीत कई दौर की इससे पहले रूस और दो दौर की रूस और यूक्रेन के बीच में भी हुई, लेकिन हल बिल्कुल नहीं निकल पा रहा है और दोनों ही देश अड़े हुए हैं। और वहीं ब्रिटेन ने प्रधानमंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पूरे यूरोप के लिए पुतिन खतरा है। यूक्रेन के ज़ापोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट पर रूस के हमले के बाद बोरिस जॉनसन का ये बड़ा बयान सामने आया है। जॉनसन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से बात की है और कहा है कि रूस तुरंत पावर प्लांट पर हमला बंद करे। तो लगातार चेतावनियां जारी की जा रही हैं रूस को, क्योंकि रूस ने लगातार आक्रामक रवैया उसकी ओर से अपनाया जा रहा है। वहां के जितने भी पावर प्लांट्स हैं या फिर बिजली सप्लाई के जितने भी एरियाज हैं,
वहां पर उसकी हमले करने की साजिश है और इसकी निंदा अब हर जगह हो रही है, क्योंकि जहां जापोरिजिया जो क्षेत्र है, जो ये प्लांट है, ये यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो ऐसे में तमाम जो देश है उनको भी नुकसान होगा। और बोरिस जॉनसन ने, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी हैं, उन्होंने भी इसको लेकर ज़ेलेंस्की से बात की और साथ साथ साफ चेतावनी यहां पर दे दी है रूस को कि वो इस तरीके के हमले खासतौर पर न्यूक्लियर प्लांट पर बंद करें। और इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन के रक्षा मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। रूस से तुरंत युद्ध रोकने की अपील उनकी ओर से की गई है। न्यूक्लियर प्लांट में आग के बाद ये अपील की गई है। लगातार कई तरीके की अपीलें और रूस से शांति बरतने की बात कही जा रही है, लेकिन रूस पीछे हटने को तैयार नहीं है। और यहाँ पर यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने भी अब बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने अपील की है रूस से कि किसी भी तरीके से, किसी भी स्थिति में वो इस तरीके के हमले बंद करे। प्लांट में आग के बाद यह अपील उनकी ओर से की गई है। तस्वीरें भी आप देख लीजिए। न्यूक्लियर प्लांट है, कई तरह की रिएक्शंस इसमें हो सकते हैं और अगर इसमें तबाही मची, इसमें अगर कुछ भी हुआ, उसके बाद रेडियो एक्टिव वेव्स जो निकलेंगी, जो हार्मफुल गैसेस निकलेंगी, उससे आसपास का पूरा इलाका तबाह हो सकता है। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि किसी भी तरीके से रूस ऐसे क्षेत्रों को बिल्कुल भी नुकसान ना पहुंचाए। और 3 तस्वीरें आप देख लीजिए, परमाणु प्लांट पर किस तरीके से हमला होता है। बीच की जो तस्वीर है, भीषण आग की लपटों में किस तरीके से पूरा पावर प्लांट गिर जाता है, परमाणु प्लांट गिर जाता है। और तीसरी तस्वीर यूक्रेन का ये प्रमुख प्लांट है। लेकिन इससे पहले की तस्वीर कैसी थी इस पूरे न्यूक्लियर प्लांट की, वो भी हम दिखाते हैं। हमले से पहले की जो तस्वीरें थी, ये तो बाद की तस्वीरें आपने देखी। आग की लपटों में पूरा का पूरा पावर प्लांट घिरा हुआ है और ये कहा जा रहा है कि रेडियो एक्टिव वेव्स भी इससे निकल रही हैं, यानी कि कई हार्मफुल गैसेस भी इससे निकल रही हैं, और जिसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। निंदा लगातार रूस की ओर। लेकिन इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है अमेरिका के रूस पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए हैं अमेरिका ने। और बाइडेन ने रूस पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। यात्रा समेत कई आर्थिक प्रतिबंध अमेरिका की ओर से रूस पर लगा दिए गए हैं। कड़े प्रतिबंध अब झेलेगा रूस। और यहां पर जिस तरीके से रूस ने आक्रामक रवैया अपनाया हुआ है, उसको लेकर नाराजगी साफ देखने को मिल रही है कई देशों के बीच में। और अमेरिका ने भी अब रूस पर और कड़े प्रतिबंध कर दिए। इससे पहले आपको याद होगा कि एयर स्पेस बंद किया था, और अब बाइडेन ने रूस में यात्रा समेत आर्थिक प्रतिबंध भी लगा दिए हैं। और कड़े ये प्रतिबंध कर दिए गए हैं ताकि किसी भी तरीके से रूस को कहीं से कोई फायदा ना पहुंचे और जो वो कर रहा है उसका सबक उसको सीखने को मिले। तो बाइडेन ने रूस पर अब कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिसमें कि यात्रा प्रतिबंध भी शामिल है और साथ साथ आर्थिक प्रतिबंध भी शामिल है। इससे पहले एयर स्पेस भी बंद किया गया था, यानी कि हवाई रूट से तो कोई भी नहीं जा सकता है, और अब आर्थिक प्रतिबंध भी लगा दिए गए हैं। और ये डर है कि अगर परमाणु हथियारों से जंग हुई तो वो केवल यूक्रेन, बेलारूस और पोलैंड तक सीमित नहीं रहेगी, यानी बल्कि सोवियत संघ टूटने के बाद बने सभी देशों में ये फैलेगी। यानी कि परमाणु युद्ध में करीब करीब पूरा यूरोप जल सकता है। यही वजह रही कि वहां आयोडीन की दवा खरीदने की होड़ लग गई है। आयोडीन गोलियों का सिरप के रूप में लिया जाता था और थायराइड और कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज में असरदार माना जाता है। ये कहा जाता है कि ये बीमारियां रेडिएशन की वजह से होती हैं। जापान ने 2011 में आई सुनामी में बर्बाद हुई फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट से लाखों टन पानी समंदर से छोड़ने की योजना बनाई थी, और उसी समय जापान के अधिकारियों ने भी न्यूक्लियर प्लांट के आसपास रहने वालों को आयोडीन लेने को कहा था, जिसके बाद लोग इसे परमाणु हमले से बचने का हथियार समझने लगे। लेकिन कई जानकारों का यह मानना है कि 2011 और 2012 के हालात में जमीन आसमान का अंतर है। उनका कहना है कि अगर अब परमाणु हमला हुआ तो कोई नहीं बचेगा, और इसी वजह से लगातार निंदा भी की जा रही है, क्योंकि लगातार रूस की ओर से परमाणु ऊर्जा क्षेत्रों को ही निशाना बनाया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, चरनी पर रूस का बड़ा हमला हुआ है। हवाई हमले में 22 नागरिकों की मौत की भी खबर है। चरनिव ये इलाका है जहां पर यह हमला किया गया है रूस की ओर से, और बड़ा हमला, हवाई हमला किया गया है। हवाई अलर्ट से पहले वहां पर जारी किया गया था। और तस्वीरें आप देख लीजिए, भीषण तबाही की तस्वीरें। 9वां दिन आज है, 8 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब भी बमबारियों की आवाजें आप सुनिए, गोलीबारियों की आवाजें आप सुनिए। 22 नागरिकों की मौत हुई है। क्या स्थितियां वहां पर है? लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन ये युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। ना ही यूक्रेन झुकने को तैयार है, ना ही रूस झुकने को तैयार है। और रूस इसी वजह से, इन आवाजों को जरा आप पहले महसूस कीजिए, वहां पर क्या स्थितियां इस वक्त बन गई हैं। चरनिव ये इलाका है यूक्रेन का, कहीं धू कर कोई इमारत जल रही है, पेड़ पौधों को नुकसान पहुंच रहा है। पूरी की पूरी धरती देखिए काली पड़ चुकी है, हर चीज बिखरी हुई है, टूटी हुई है, कुछ भी नहीं बचा है, तहस नहस हो गया है, पूरा इलाका बंजर बन चुका है। तस्वीरें भीषण है, डराने वाली हैं। लोग इसी वजह से वहां से भाग रहे हैं। तस्वीर अगर आप देखिए तो आसपास लोग भी सहमे डरे इधर उधर भटक रहे हैं,
किसी भी तरीके से यहां से इस क्षेत्र से चरनिव से वो निकलना चाहते हैं। और 22 नागरिकों की मौत की भी खबर इसमें बताई जा रही है, क्योंकि यहां पर हवाई हमला किया गया है रूस की ओर से, और इस हवाई हमले के बाद वहां पर खून ही खून है, तबाही ही तबाही देखने को मिल रही है। इसलिए हमें कुछ तस्वीरें ब्लर भी करनी पड़ी। अगर आप देखेंगे तो न्यूज 18 इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त चरनिव यूक्रेन से आप देख रहे हैं। भीषण तबाही इस बीच। तो रूस और यूक्रेन के बीच आज जंग का 9वां दिन है और जंग के मैदान से हैरान करने वाले वीडियो सामने आ रहे हैं। ये वीडियो देखिए आप, किस तरह से वहां पर चरनीव में ये रूस के जरिए यूक्रेन की सेना पर बड़ा हमला वहां पर हुआ है। कहा यह जा रहा है कि इस हमले में 22 नागरिकों की मौत हो गई है। जैसे ये धमाका वहां पर हुआ, देखिए किस तरह से अफरा तफरी का माहौल वहां पर हो गया। हर तरफ तबाही बर्बादी के निशान इस वीडियो में नजर आ रहे हैं। आज जंग का ये 9वां दिन है। जंग किसी भी हालात में रुकने को यहां पर इसकी तरह परिस्थितियां नजर नहीं आ रही हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह से जैसे ही वहां पे धमाका हुआ, हर तरफ वहां पर बर्बादी के ही निशान मौजूद नजर आ रहे हैं। और जो लोग वहां पर मौजूद हैं, देखिए किस तरह से वो लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग रहे हैं। धुएं का गुब्बार, आग के लपटें और पूरी तरह से तबाह हुई बिल्डिंगें इस वीडियो में नजर आ रही है। पिछले 9 दिनों से यूक्रेन के अलग अलग शहरों से इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। रूस की सेना एक के बाद एक कई शहरों पे कब्जा करते हुए आगे बढ़ रही है, ताकि कीव पर, यूक्रेन की जो राजधानी है, उस पर कब्जा किया जा सके। और ये तस्वीरें चरनीव की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक बड़ा अटैक हुआ और इस अटैक में कहा जा रहा है कि 22 नागरिकों की मौत हो चुकी है। बड़ा सवाल यही है कि ये जंग कैसे रुकेगी, इस जंग का अंजाम क्या होगा, क्योंकि ना ही रूस रुकने को तैयार है और ना ही यूक्रेन झुकने को तैयार है। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, युद्ध की भीषण तस्वीरें। वहीं यूक्रेन के गोस्टमेल शहर से बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन की सेना का जवाबी हमला जारी है और गोस्टमेल में रूस के 10 सैन्य वाहन ध्वस्त हो गए हैं। रूस के सैन्य वाहन यहां पर ध्वस्त किए गए हैं। 10 रूस के सैन्य वाहन थे। इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त आप देख रहे हैं महायुद्ध की हर तस्वीर हम आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में वहां पर तबाही का क्या आलम है, टैंक किस तरीके से धुंधु कर जल रहे हैं, जो रूसी सैनिक है वो अब भीतर घुस आए हैं यूक्रेन के, और किस तरीके से जगह जगह उनकी तैनाती हो गई है। हर गली कूचे में, हर सड़क पर वो देखने को मिल रहे हैं और वहां पर भीषण जो तबाही देखने को मिल रही है, उसके बाद बर्बरता लगातार लोगों पर की जा रही है। सैन्य कार्रवाई किस तरीके से की जा रही है, तस्वीरें आपके सामने हैं। और यहां पर आपको बता दें, रूस के 10 सैन्य जो वाहन को ध्वस्त कर दिया गया है, उसकी तस्वीरें आप देखेंगे अगर पीछे, तो टैंक का टायर किस तरीके से धुंधु कर जल रहा है, वो तस्वीर आपके सामने है। तो लगातार दोनों ओर से बमबारियां हो रही हैं और कोशिश रूस की यही है कि किसी भी तरीके से वो यूक्रेन को दबाने की कोशिश करे, उस पर दबाव डालने की कोशिश करे, उस पर प्रेशराइज करने की कोशिश करे। इसलिए वहां पर तमाम जो पावर प्लांट्स है, जो न्यूक्लियर प्लांट्स है, उन पर उसका हमला लगातार जारी है, जिसकी निंदा पूरी दुनिया भर में हो रही है। और कई आर्थिक प्रतिबंध भी रूस झेल रहा है, लेकिन रूस पीछे मानने को तैयार नहीं है। उस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, अमेरिकी सेनेटर का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। पुतिन की हत्या की बात कही है। बहुत बड़ी खबर, सेनेटर लिंडसे ग्राहम का यह बड़ा बयान सामने आया है और पुतिन की हत्या की बात कही गई है। अमेरिकी सेनेटर का यह बड़ा बयान यहां महायुद्ध की कवरेज के बीच आपको बता दें, पुतिन की हत्या की बात यहां पर कही जा रही है। और सेनेटर लिंडसे ग्राहम है ये, जिनका ये बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पुतिन की हत्या की बात उनकी ओर से की गई है। अमेरिकी सेनेटर हैं और पुतिन की हत्या की बात यहां पर कही गई है। इससे पहले देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और लगातार फिर भी रूस पीछे हट नहीं रहे हैं और पुतिन का जो आक्रामक रवैया है वो लगातार जारी है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है, सेनेटर लिंडसे ग्राहम का यह बड़ा बयान सामने आया है, जो कि अमेरिकी सेनेटर है। उन्होंने ये साफ कहा है कि पुतिन की हत्या की साजिश रची जा रही है। और वहीं कीव से बहुत बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। रूस की सेना ने कीव को घेर लिया है और कीव में अलर्ट बज रहे हैं। लगातार सायरन की आवाजें वहां पर सुनाई दे रही है। रूस की सेना ने कीव को घेर लिया है और सायरन की आवाजें वहां पर आ रही हैं। अलर्ट के सायरन वहां पर लगातार बज रहे हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए, रूस के सैनिकों ने वहां पर अपना कब्जा जमा लिया है, चारों तरफ से उसको घेर लिया गया है और सायरन की आवाजें आप सुनिए, इसी तरीके की सायरन की आवाजें वहां पर लगातार बज रही हैं। और कीव के मैदान में, स्क्वायर इलाके में लगातार हवाई अलर्ट के सायरन बज रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, क्योंकि कीव ही यूक्रेन की राजधानी, ऐसे में पूरी कोशिश है कि किसी भी तरीके से रूस यूक्रेन की राजधानी पर अपना कब्जा जमा ले। वहीं पर प्रेसिडेंट्स हाउस भी है, जहां पर खुद जेलेंस्की भी रहते हैं, प्रेसिडेंट हैं वो वहां यूक्रेन के। और ऐसे में पूरी कोशिश कुछ भी करके घेरना चाहता है
यूक्रेन के कीव को रूस, और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर हवाई हमले की चेतावनी जारी कर दी गई है। सायरन्स लगातार बज रहे हैं, लोग डरे सहमे हुए हैं, कुछ अपने घर में दुबके हुए हैं, तो साथ साथ कुछ नागरिक ऐसे हैं जो डटे हुए हैं, सैनिकों के साथ उनकी मदद जरूर कर रहे हैं, लेकिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आज 9 दिन बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी स्थिति जस की तस बनी हुई है और सायरन्स की भयानक आवाजों ने लोगों को डरा हुआ है। साथ साथ कीव पर रूस की सेना का बड़ा हमला हुआ है और रिहायशी इमारतों को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। वहां पर कई रिहायशी इमारतें ऐसी हैं जिनको निशाना बनाया गया है, उनको ध्वस्त करने की कोशिश है। कीव पर रूस की सेना का हमला हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया है। जो रिहायशी इमारतें वहां पर है जिनमें लोग रहते थे, लेकिन फिलहाल वो सभी बंकरों में चले गए हैं और कीव पर रूस की सेना ने कब्जा जमा लिया है और धू-धू कर जलती हुई तस्वीर, आसमान में केवल और केवल धुएं का गुबार है। आपके सामने तस्वीरें देखिए किस तरीके से रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया और पूरी की पूरी इमारतें अब आग की चपेट में है, आग की लपटों में घिरी हुई हैं। और तस्वीरें आप देखिए, ये हवाई हमले यहाँ पर लगातार किए जा रहे हैं, मिसाइल अटैक्स यहाँ पर किए जा रहे हैं, हवाई अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया था, बमबारी की जा रही है, फायरिंग की जा रही है और उसी की तस्वीरें, भीषण तस्वीरें जिसने लोगों को डरा कर रखा हुआ है। और इससे पहले अगर आपको याद होगा तो एडवाइजरी भी भारतीय दूतावास की ओर से जारी की गई थी। उसने कहा था कुछ दिन पहले ही कि वहां से जितने भी नागरिक हैं वो निकल जाएं, तो उनको रेस्क्यू फिलहाल कर लिया गया है। लेकिन कीव में अब हालात और बद से बदतर होते जा रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर हम आपको बताएंगे, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर, खेरसोन के टीवी टावर पर रूस का कब्जा हो गया है। खेरसोन का टीवी टावर है, रूस की सेना ने पूरी तरीके से इस पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेन का रूसी सेना पर बड़ा आरोप भी है, साथ साथ गलत सूचनाएं जारी करने का आरोप इसकी ओर से लगाया गया है। तो वहां का जो टीवी टावर है यूक्रेन का, उस पर अपना कब्जा जमा लिया है। खेरसोन का वो इलाका है जो कि पूर्वी क्षेत्र में आता है रूस के, और वहां पर टीवी टावर पर अपना कब्जा रूस ने जमा लिया है। किसी भी तरीके से वहां का जो टीवी प्रसारण है उसको भी बाधित करने की कोशिश है। तो एक सोची समझी स्ट्रैटेजी के तहत रूस आगे लगातार बढ़ रहा है। वो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को निशाना बना रहा है, बिजली प्लांट्स को निशाना बना रहा है, साथ साथ टीवी टावर्स ब्लॉक करने की उसकी साजिश है ताकि वहां पर किसी भी तरीके की कोई सूचना का ट्रांसमिशन ना हो सके। तो ट्रांसमिशन को भी बाधित करने की वहां पर उसकी ओर से कोशिश है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और साथ साथ एक और बड़ी खबर महायुद्ध से जुड़ी हुई, खार्किव से बड़ी खबर आ रही है। खार्किव में रूस के हमले तेज हो गए हैं, रिहायशी इमारत में भीषण आग लग गई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से हमलावर है लगातार रूस यूक्रेन पर और खासतौर पर कीव पर उसकी निगाहें हैं। और तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां पर रिहायशी इलाकों को किस तरीके से निशाना उसकी ओर से बनाया गया, फायरिंग वहां पर की गई, बमबारी की गई। इससे पहले हवाई अलर्ट भी जारी किया गया था। खार्किव यूक्रेन की तस्वीरें हैं, सब कुछ तबाह करने पर तुला हुआ है रूस, और उसी की कुछ चंद तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। कुछ भी नहीं चाहता कि रूस वहां पर यूक्रेन पर बचे, और वो चाहता है कि किसी भी तरीके से सब कुछ तहस नहस कर दबाव बना दे ज़ेलेंस्की पर। और महायुद्ध से एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, रूस की सेना ने यूक्रेन के जापोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट पर बड़ा हमला वहां पर कर दिया। कहा यह जा रहा है कि जापोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट के एक हिस्से में आग फैल गई है। दुनिया का यह 9वां सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है। और अब बड़ी खबर महायुद्ध से यह सामने आ रही है कि रूस की सेना ने न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक कर दिया है। इस प्लांट के एक हिस्से में अब आग ही आग नजर आ रही है। कहा यह जा रहा है कि अगर रेडिएशन इसी तरह से बढ़ती रही तो पूरे यूरोप पर इसका असर देखने को मिलेगा। न्यूक्लियर प्लांट में आपको बता दें कि यह दुनिया का 9वां सबसे बड़ा रिएक्टर है। रेडिएशन बढ़ा तो पूरा यूरोप इसकी चपेट में आ जाएगा। न्यूक्लियर प्लांट फटा तो चेर्नोबिल से 10 गुना बड़ा ब्लास्ट यहां पर हो सकता है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से अब रूस न्यूक्लियर प्लांट को निशाना यहां पर बना रहा है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, भीषण अलर्ट भी वहां पर जारी किया गया है और यूक्रेन में रूस के कुछ सैनिक वहां के नागरिकों के हत्थे चढ़ गए हैं, जिसका वीडियो यूक्रेन की सेना ने शेयर किया है, जिसमें एक नदी के किनारे झाड़ियों में यूक्रेन के लोग रूस के कुछ जवानों को घेरे दिखे और सामने आई तस्वीरों में यूक्रेन के उन हथियारबंद नागरिकों के सामने रूसी सैनिक पानी भरते नजर आए। एक सैनिक की तो उन्होंने इतनी हालत खराब कर दी कि उसकी आंखों से बस आंसुओं के टपकने की कमी रह गई थी। उससे थोड़ी ही दूरी पर मौजूद एक दूसरे रूसी सैनिक को भी वो लोग घेर कर खड़े हो गए, वो भी जमीन पर गिरा रहा और उनको सामने कुछ नहीं दिख सका। वीडियो आप देख लीजिए अपने सामने, रूस के जवानों को किस तरीके से घेरा हुआ है। यूक्रेनी नागरिक हैं, ये लोगों के हत्थे ये लोग चढ़े हुए हैं, लेकिन डटे हुए हैं, ये नागरिक भी डटे हुए हैं। जो वहां पर सेना है उसकी पूरी मदद की जा रही है और किस तरीके से घुटने टेक कर रूसी सैनिक इनके आगे खड़े हैं, तस्वीरें आप देख लीजिए। और वहीं ज़ेलेंस्की की बहुत बड़ी चेतावनी यूक्रेन की हार पर
उसने चेतावनी दी है, बैलिस्टिक देशों पर खतरा बताया है। पुतिन से सीधे बात करेंगे ज़ेलेंस्की और साथ साथ युद्ध रोकने के लिए पुतिन से बात उनकी ओर से की जाएगी, अपील उनकी ओर से की जाएगी। हालांकि ज़ेलेंस्की ने अभी भी बातचीत का रास्ता बंद किसी भी तरीके से नहीं किया। वो चाहते हैं कि ये युद्ध बंद हो, ये युद्ध खत्म हो, ये महायुद्ध कि जितनी भी चीजें हैं सब कुछ बंद करे रूस अपनी ओर से, जितने भी हमले उसकी ओर से किए जा रहे हैं। ऐसे में बैलिस्टिक देशों पर खतरा भी जताया गया है उनकी ओर से और पुतिन से सीधे वो बात करेंगे ज़ेलेंस्की। उन्होंने साफ कह दिया है, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहा जाता था, उस पर रूस की ओर से हमला कर दिया गया है, जो कि वाकई चिंता का विषय है तमाम यूरोपियन देशों के लिए, क्योंकि वहां पर न्यूक्लियर रिएक्शंस हो सकते हैं और इस न्यूक्लियर रिएक्शंस की वजह से तमाम लोग की जानें जा सकती हैं, साथ साथ तबाही, भीषण तबाही वहां पर मच सकती है। ऐसे में बैलिस्टिक देशों के लिए भी ये बड़ा खतरा है। ज़ेलेंस्की ने ये कह दिया है कि वो रूस पुतिन से बात जरूर करेंगे। वहीं यूक्रेन युद्ध क्षेत्र से आई 4 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि यूक्रेन में तबाही का क्या मंजर है। तस्वीरें आप देखिए, जो पहली 2 तस्वीरें यूक्रेन की राजधानी कीव की है और पहली तस्वीर में हवाई अलर्ट के सायरन सुनाई दे रहे हैं। तो वहीं रूस के सैनिकों ने कीव के पश्चिमी इलाके की रिहायशी इमारतों को भी निशाना बना लिया है और खार्किव में भी बिल्डिंग पर मिसाइल से हमले हुए हैं। कई जगहों पर यूक्रेन के सैनिक भी जवाब दे रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने है, कीव किस तरीके से धुंधु का जल रहा है और भीषण आग वहां पर लगी हुई है। उनकी इमारतों को नुकसान रूस की ओर से पहुंचाया जा रहा है, साथ साथ इमारतों पर किस तरीके से फायरिंग हो रही है, बमबारी हो रही है, लगातार मिसाइल से दागे जा रहे हैं और यूक्रेन का जवाब भी लगातार उनको दिया जा रहा है। दोनों ही तरफ से भीषण तबाही देखने को मिल रही है, क्योंकि रूस और यूक्रेन दोनों डटे हुए हैं, कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। हालांकि इस पूरे सिलसिले में अब तक 9 दिन बीत चुके हैं और पूरे सिलसिले में कहीं ना कहीं रूस भारी पड़ता हुआ दिख जरूर रहा है। वहीं न्यूक्लियर प्लांट के हमले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। ज़ेलेंस्की बाइडेन की फोन पर बात हुई और न्यूक्लियर प्लांट के हमले पर यह बात आपस में उनकी हुई है। ज़ेलेंस्की जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं और जो बाइडेन जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, इन दोनों की आपस में बातचीत हुई है इस बीच में, आपको बता दें। और फोन पर बातचीत हुई क्योंकि जो न्यूक्लियर प्लांट पर हमला किया गया उसको लेकर भीषण तबाही हो सकती है, जो कि चिंता का विषय है, न केवल यूरोपियन देशों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जापोरिजिया ये क्षेत्र है जहां पर इस न्यूक्लियर प्लांट पर भीषण हमले किए गए, बमबारियां की गई, यहां पर अटैक किया गया। उसके बाद पूरी की पूरी जो उसकी इमारत थी वो धुंधु कर जलने लगी। ऐसे में कई रेडियो एक्टिव वेव्स भी वहां से निकल रही थी। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में जरूर रखी गई है, लेकिन इसको लेकर जो बाइडेन से बात जरूर की है ज़ेलेंस्की ने। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का इस बीच बड़ा बयान सामने आया है। पूरे यूरोप के लिए पुतिन खतरा है, ये कहा गया है उनकी ओर से। यूक्रेन के जापोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट पर रूस के हमले के बाद बोरिस जॉनसन का ये बड़ा बयान सामने आया है। जॉनसन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से भी बात की है और कहा है कि रूस तुरंत पावर प्लांट पर हमला बंद करे। तो पावर प्लांट पर हमला बंद करने के लिए कहा गया है बोरिस जॉनसन की ओर से। रूस लगातार हमलावर है, ऐसे में वो तमाम ऐसे क्षेत्र ढूंढ रहा है जहां से बड़ा नुकसान पूरे क्षेत्र को हो सके, यूक्रेन को हो सके, यूरोपियन देशों को हो सके, क्योंकि सभी यूरोपियन देश इस वक्त उसके खिलाफ खड़े हुए हैं। अमेरिका की बात कर ले या फिर तमाम जितने भी देश हैं, वो सब जो नेटो का हिस्सा है, जो यूरोपियन देश हैं, वो सब उसके खिलाफ खड़े। ऐसे में कई आर्थिक प्रतिबंध वो झेल रहा है, लेकिन साथ साथ जिस तरीके से इसी का गुस्सा उसके ऊपर चढ़ा हुआ है और वहां पर वो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को उस पर अटैक कर रहा है। और 3 तस्वीरें आप देख लीजिए, परमाणु प्लांट पर किस तरीके से हमला होता है, भीषण आग की लपटों से उसके बाद वो गिर जाता है। और यूक्रेन का प्रमुख प्लांट इसे कहा जाता है, क्योंकि इसी की वजह से कई जगह सप्लाई भी होती है। लेकिन ऐसे में ये भीषण खतरा भी है उन तमाम देशों के लिए, उन तमाम क्षेत्रों के लिए जहां पर जिसके कनेक्शंस इसके साथ हैं, इस पावर प्लांट के साथ हैं, और खासतौर पर जो आसपास का जो क्षेत्र है उसके लिए सबसे बड़े तबाही की तस्वीर हो जाएगी। और इसी वजह से लगातार उससे अनुरोध किया जा रहा है रूस से कि इस तरीके के हमले कम से कम वो ना करे, ना ही न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पर वो क्षति पहुंचाए और साथ साथ ना ही बिजली प्लांट्स को क्षति पहुंचाए। किसी भी तरीके से इस तरीके के हमले रोके, क्योंकि इससे हजारों करोड़ों लोगों का नुकसान हो सकता है। इससे न्यूक्लियर गैसेस निकल सकती हैं जो कि आप किसी भी इंसानी शरीर को खत्म कर सकती है, उसकी जान ले सकती है। ऐसे में इस हमले को रोकने की अपील लगातार रूस की ओर से रूस को की जा रही है। और यहाँ पर बोरिस जॉनसन ने भी इस पूरे हमले की निंदा भी की है और तमाम तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं रूस पर दुनिया भर के देशों के लगाए प्रतिबंधों का कोई असर अब पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है, उल्टा उसके तीखे तेवर बरकरार हैं। और अब उसने S-400 मिसाइल सिस्टम के साथ युद्ध अभ्यास शुरू करके नेटो और अमेरिका को अपनी हद में रहने की चेतावनी
देने की कोशिश की है। रूस का S-400 मिसाइल सिस्टम दुनिया के सबसे ताकतवर और एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम में एक है। इसलिए जो भी देश रूस से ये मिसाइल सिस्टम खरीदता है, अमेरिका उस पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दे देता है। और S-400 ऐसा सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो जमीन पर खड़े खड़े हजारों फीट की ऊंचाई पर आसमान में उड़ते दुश्मन के हवाई जहाज, ड्रोन फाइटर, जेट, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल तक गिरा सकता है। और इसकी रेंज 400 किलोमीटर तक है। मतलब कि रूस का S-400 मिसाइल सिस्टम 400 किलोमीटर की 400 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन को के विमान को ढेर कर सकता है। और तो और वो एक साथ 80 टारगेट्स को शूट कर सकता है। इसी वजह से काफी खतरनाक भी उसको करार दिया गया है। इसका रडार इतना दमदार है कि वो अपने टारगेट को तुरंत भांप लेता है और उसकी बिल्कुल सटीक लोकेशन का पता लगा लेता है। S-400 मिसाइल सिस्टम की इसी ताकत की वजह से अमेरिका को उससे दिक्कत है, क्योंकि वो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी अपने जाल में फंसा लेता है। स्टेल्थ एयरक्राफ्ट वो विमान होते हैं जो इस तरह से बनाए जाते हैं कि वो रडार की पकड़ में ना आ पाए। और अमेरिका नहीं चाहता कि उसके स्टेल्थ एयरक्राफ्ट रूस के S-400 सिस्टम की नजर उस पर पड़े। पिछले महीने भी रूस ने यूक्रेन के उत्तर में मौजूद बेलारूस में अपने S-400 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम तैनात किए थे।